आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 7D लगातार हम लोग कक्षा 8 के गणित का स्टडी करते हुए आज प्रश्नावली 7D पर पहुँचे हैं और यह प्रश्नावली आपके लिए और हाई स्कूल के लिए बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन है। ये जान लीजिए, ऐसे प्रश्नों का अध्ययन आपको 10th क्लास में भी करना है और 9वीं क्लास में भी ऐसे प्रश्न जरूर मिलेंगे। ये हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों से हल करने का सवाल। हम लोग इसमें क्या करेंगे, जब इसमें दो कंडीशन, देखिए पिता पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो चूंकि इसमें दो शर्त है, एक 10 वर्ष पहले फिर 10 वर्ष बाद, इन दो शर्तों पर हमें दो समीकरण प्राप्त होंगे। तत्पश्चात उन दोनों समीकरणों से हम x और y या जो भी पिता पुत्र की आयु मानेंगे उसका हल प्राप्त करेंगे। नियम समझ में आ गया होगा। तो हमें दोनों के पुत्र अलग अलग मानने पड़ेंगे क्योंकि एक समीकरण दूसरे समीकरण से कोई संबंध नहीं रखता है। तो पिता की जो है आयु, देखिए यहाँ रहेगा पिता की आयु 10 वर्ष पहले, तो एक पिता की आयु, यहाँ पर आप आयु बढ़ा लेंगे, यहाँ पर आप लिख लेंगे आयु समझने के लिए। तो अब इसे हम लोग हल करते हैं। तो सॉल्यूशन देखा जाए ज़रा थोड़ा सा, तो आप लिखेंगे, देखिए पिता पुत्र है, मैंने बताया दो चर आप मान लीजिए। तो माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो हमने मान लिया वर्तमान आयु x वर्ष। आयु वर्ष में ही हम लोग मापते हैं तो यहाँ यूनिट वर्ष रहेगा। और पुत्र का तथा पुत्र का वर्तमान आयु y वर्ष। अब आपको यहाँ पर इसके दो शर्तों से दो समीकरण बनाने हैं। तो माने पहला प्रथम शर्त, पहला शर्त 10 वर्ष पहले, पिता की आयु 10 वर्ष पहले अपने पुत्र के आयु की। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, देखिए ये पिता की आयु x वर्ष है और पुत्र की आयु y वर्ष, दोनों में संबंध क्या है। अब यहाँ कह रहा है पिता की 10 वर्ष पहले, तो पिता 10 वर्ष पहले, जैसे आपकी वर्तमान आयु अगर इस समय 20 ईयर्स है तो 10 वर्ष पहले माइनस कर दीजिए, 10 से बचेगा। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है, जब भी पहले आप पूर्व कहेगा तो माइनस होगा, जितना कहेगा। तो 10 में x में से 10 घटा दिए, तो 10 वर्ष पूर्व ये पुत्र पिता की आयु हो गई, तो 10 वर्ष पहले लड़के की भी आयु होनी चाहिए, दोनों में से 10 घटा दिया। अब समीकरण क्या कहता है, पिता अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाता है। तो देखिए पिता है, ये पुत्र है, ये दोनों आयु है ना, ये पिता की आयु, ये पुत्र की आयु। तो पिता, देखिए पिता हमेशा बड़ा ही होगा, इसको ध्यान में रखें। तो पिता वाला तिगुना होगा, तो बराबर करेंगे तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा। तो x माइनस 10 ये हो गया 3y माइनस 30। अब इसे ज़रा आप हल कर सकते हैं, x माइनस 3y और माइनस 30, ये प्लस 10 हो जाएगा, माइनस इधर ट्रांसफ़र हुआ। अब इसको आप अगर हल करेंगे तो ये चूँकि दो अज्ञात राशियाँ ये नहीं हल होंगे, ये आपका माइनस 20 हो जाएगा। x का मान निकाल लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा प्लस 3y। आप चाहें तो यहीं पर रोक दिए होते, कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ से ही आप लिख लिए होते x बराबर, कोई ऐसा लिख लेता है 3y और ये आएगा इधर, तो ये प्लस हो जाएगा और माइनस 20 ही रहेगा। आप x का मान यहीं से रखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो x बराबर 3y माइनस 20 या माइनस 20 प्लस 3y, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हम लोग द्वितीय शर्त में आएंगे। द्वितीय शर्त में कह रहा है, देखिए आप देख पा रहे होंगे, 10 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी। 10 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगी? देखिए पिता का 10 वर्ष के बाद 10 जुट जाएगा, पुत्र में भी 10 जुट जाएगा। 10 वर्ष की बाद की बात हो तो 10 जोड़ देंगे। अब ये पिता ये जो है इसका दूना है, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 2 का गुणा, बराबर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है सब, इसको आप पढ़ सकते हैं और हल भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब हम जानते हैं, देखिए प्लस प्लस बराबर के इधर जब राशियाँ बराबर हों, संख्याएं बराबर हों तो कैंसिल हो जाएंगी, प्लस प्लस। तो x बराबर 2y, x का मान मैं रख देता हूँ यहाँ से 3y माइनस 20, यहाँ रख दूँगा 3y माइनस 20 बराबर 2y, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, इसको आप 1 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3y ये इधर आएगा, तो 3y माइनस 2y बराबर 20, घटा देंगे तो y बराबर 20, यानी ये उम्र हो गई। y माने हम लोग किसको माने, पुत्र। अब यहाँ आइए जरा हम लोग देखते हैं पिता की आयु कितनी आती है। तो पिता की आयु कितनी होगी, x बराबर है 3y माइनस 20, तो गया 3 गुणे y का मान 20 माइनस 20, तो 20 3 60 माइनस 20, तो ये हो गया 40। नीचे लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, x माने आया है 40 वर्ष। अब पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ से 20 वर्ष। ये इसके आंसर हो गए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब हो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन के वीडियोज हम आपको नेक्स्ट डे देंगे। थैंक यू।